दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे। ये शब्द महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की है, जिन्होंने न केवल खुद को देश के ऊपर निछावर किया, जो दूसरे लोगों को भी देशभक्ति की भावना भरने में कामयाब रही। यही वजह है कि भारत की स्वतंत्रता में, अंग्रेज़ों को भगाने में, देश के लूटने वालों को भगाने में उसका नाम स्थान एक अलग ही दर्जे और सम्मान के साथ लिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के वो जाबाज योद्धा थे जो अंग्रेज़ों के सामने कभी अपना घुटना नहीं टेके और अंग्रेज़ी हुकूमत को हमेशा उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते रहे। और जीते जी कभी स्वीकार नहीं किया था कि अंतिम सांस तक वो बोला करते थे कि हमारे लिए अंग्रेज़ों के पास ऐसी कोई गोली नहीं जो हमें मार सके। और वह दिखावे से ज़्यादा अपने काम में विश्वास करते थे। अपने काम में विश्वास करने की वजह से चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी शुरू होती है। 23 जुलाई 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भावड़ा नामक गांव में जन्म हुआ था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उसके पिता का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। मूल रूप से चंद्रशेखर का परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था और उस समय अकाल की वजह से वे सभी मध्य प्रदेश के भौरा नामक जगह पर आकर बस गए थे। चंद्रशेखर शुरू से ही उग्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उसके उसके अंग्रेजी गुलामी और भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार से बिल्कुल नापसंद था और उन्हें अंग्रेज़ों के भगाने की चिंगारी बचपन से उसके मन में सुलग रही थी। और लेकिन उन्हें उनकी माँ जो थी जगरानी देवी, वह चाहती थी कि वह संस्कृत में विद्या प्राप्त करे। इसके लिए उन्होंने काशी भेजने की तैयारी की, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के किस्मत में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। इसी बीच 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई जलियांवाला कांड हुआ जिसमें लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई और अंग्रेज़ों की इस नृशंस हत्या ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। क्रूरता ने पूरे देश को दहला दिया और हर व्यक्ति के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत फैल गया और कई गुना पहले से ज़्यादा बढ़ गया। और इस घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन में सुलगी हुई चिंगारी को आग का शोला बना दिया। फिर उन्होंने 1921 ईस्वी में मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसी आंदोलन में बहुत सारे देशभक्तों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तब मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछा जाने पर चंद्रशेखर का अपना नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने पिता का नाम स्वाधीनता बताया और उसका घर और पता पूछा गया तो उन्होंने घर और पता के नाम पर उन्होंने बताया कि मेरा घर और पता जेल खाना है। उसका जवाब सुनकर सभी भारतवासी बहुत ही खुश हुए और अंग्रेजी अफसर और मजिस्ट्रेट तिलमिला उठे। उन्होंने इसी जवाब के जुल्म में 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई और कोड़े लगने और पीटने के बाद मुंह से भारत माता की जय निकलते रहा। उसके मुंह से थोड़ा भी उफ तक की आवाज़ नहीं आई और इस घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो गया। और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया और भंग कर दिया गया। तब उसने अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात मनमथ नाथ एक युवा क्रांतिकारी से हुआ। उसके माध्यम से आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल से मिले जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मेंबर बना लिया गया। पर उसका मुख्य काम फंडिंग करना था। जो भी सरकारी चीज़ों, उस समय फंडिंग का एक ही सोर्स था कि सरकारी चीज़ों को लूटने और चोरी करने के बाद अपना रुपया इकट्ठा करना। उसके बाद फिर इसी सिलसिले में एक बार की घटना है कि उन्होंने ट्रेन लूटने का एक प्लान बनाया और उसका अंजाम
9 अगस्त 1925 ईस्वी को दिया गया। उत्तर प्रदेश के एक जगह नाम होता है जो काकोरी नामक जगह होती है, और वहाँ पर ट्रेन को लूटा जाता है, और इसी घटना के नाम से काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह की जो घटना हुई, उसके बाद बहुत सारे देशभक्त उसमें गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तार होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी बचे रहे। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सारे लोगों से फिर मुलाकात किए। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। फिर किसी कारणवश लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाजपत राय को अंग्रेज़ों के डंडे और लाठी के माध्यम से उसकी नृशंस मारते मारते अंग्रेज़ों के लाठी से वो मर जाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव, ये सारे उसकी बदला लेने के लिए असेंबली पर बम फेंकते हैं, और बम फेंकते समय चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने हाथों से बम फेंकना चाहते थे, लेकिन भगत सिंह बम फेंके, और चाहते तो भगत सिंह वहाँ से भाग जाते, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन चारों लोगों ने वहाँ पे अपना गिरफ्तारी दिया, और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से किसी तरह से वहाँ से बच निकले। उसके बाद फिर उनके गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह को और उसके साथियों को गिरफ्तारी होने के बाद उसको जेल से निकालने की तैयारी कर रहे थे। किसी कारणवश एक पार्क में टहल रहे थे, और इलाहाबाद में रुके हुए थे, किसी पार्क में टहल रहे थे। उसी समय भारतीय जासूस ने अंग्रेज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद की पार्क में मौजूदगी का भनक देती है। उसके बाद चारों तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद को घेर लिया जाता है। घेरने के बाद अंधाधुंध गोलियां चलती है। उसके बाद लास्ट में अंतिम इनके पास बहुत सारा कारतूस नहीं था, लास्ट में एक गोलियां बजती है। चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने सर में मारकर शहीद हो जाते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि जब अंग्रेज़ मुझे जिंदा कभी नहीं पकड़ सकती है, और अंग्रेज़ के पास कोई ऐसी गोली नहीं है जो चंद्रशेखर आज़ाद को मार सके। तो अंतिम में अपनी गोलियों से अपनी हत्या खुद कर लेते हैं, सर में गोलियां मार लेते हैं और मर जाते हैं। और ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके साथियों को पूरे दुनिया जब तक दुनिया रहेगी तब तक याद करते रहेगी। ऐसे महापुरुष और ऐसे जाबाज योद्धा को दुनिया याद करेगी। जय हिंद, जय भारत।